इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि 2 करोड़ वोटरों को काटेंगे हम। किस आधार पर ये कहती है ये समझ से परे है। तो अपना काम कोई भलाई नहीं। इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारों पर नाच रहा है और भाजपा जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे बंदर नाच करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बारात लेके दुल्हन खोज रही है, नहीं होगा बर्दाश्त। ये तो शुरुआत है, आप देखिए ना आगे आगे कैसे कारवां चलता है। हम लोग रुकने वाले नहीं। प्रधानमंत्री जी का चुनाव जो है फर्जी तरीके से हुआ है, ये माने वो पहले, और अगर वो मानते हैं तो फिर उसको भाई वापस करें। ये जो दमन कर रही सरकार है उसको घुटनों पर लाने के लिए उतरे हुए हैं हम लोग। वोट का अधिकार जो छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी, उसको हम कुचलना चाहते हैं। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में मौजूद हैं। आज महागठबंधन बिहार बंद किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और बाकी सभी विपक्षीय पार्टी सभी लोग एकत्रित होके आज बिहार बंद के जो हम सभी लोगों ने घोषणा किया था और सभी जनताओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ हम सब सड़क पर उतर चुके हैं। और देखिए, चुनाव आयोग का जो फरमान आया ये कतई ही जनहित में नहीं है। इससे पिछड़ों को, गरीबों को काटने का काम किया जाएगा। तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा? ये तो शुरुआत है, आप देखिए ना आगे आगे कैसे कारवां चलता है। हम लोग रुकने वाले नहीं। क्या कहिएगा? हम लोग रोड पर निकले हैं। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों को ऐड कर भाजपा को जिताने का काम किया, वही हाल बिहार में मतदाताओं को काट छांट के एनडीए को शासन सत्ता में लाने की व्यवस्था कर रहा है। और जैसे जिन दस्तावेजों की डिमांड की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मतलब वो आधे वोटरों के पास उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। जो स्थिति है, आप आधार से बैंक खाते को लिंक करते हैं, वोटर आईडी से आप मत देते हैं अपना, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को चुनने का काम करते हैं। जॉब कार्ड से मजदूरों को रोजगार दिया जाता है, और आप वैसे दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड से आप वोट देते हैं, वैसे दस्तावेज अमान्य हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन बिहार के मतदाताओं को परेशान करने का काम करेगी। और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि 2 करोड़ वोटरों को काटेंगे हम। किस आधार पर ये कहती है ये समझ से परे है। और अगर यही वोटर वेरिफिकेशन कराना था तो 1 वर्ष पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ था जिससे प्रधानमंत्री को चुने जाना था, उसमें ये वोटर वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई गई? 2021 में इस देश का सेंसस होने वाला था, उस सेंसस को क्यों नहीं कराया गया? अगर वो सेंसस हुआ होता तो ये जो इलेक्शन कमीशन बात कर रही है फर्जी मतदाताओं की या फिर वैसे मतदाताओं की जो मृत्यु हो चुके हैं, तो ये बात ही नहीं रहती। तो अपना काम कोई भलाई नहीं। इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारों पर नाच रहा है और भाजपा जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे बंदर नाच करता है। जी, क्या कहिएगा? इस सरकार के चुनाव आयोग के तानाशाही नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी महागठबंधन पूरा मिल करके हम जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप सड़क पर उतर गए हैं, क्या कहिएगा? देश की आम आवाम के लिए, गरीब, वंचित और शोषित और अकलियतों के लिए, गरीब गुरबों के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सड़कों पे उतरी है और उतरेगी। ये जो दमन कर रही सरकार है उसको घुटनों पर लाने के लिए उतरे हुए हैं हम लोग। वोट का अधिकार जो छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी, उसको हम कुचलना चाहते हैं। जी, बहुत क्या कहिएगा मैम? अरे हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है जो ये नियम लेके आई है और गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित व्यक्तियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहती है, उनकी लड़ाई हम सड़कों पे आज उतर के लड़ रहे हैं। संविधान से चलने वाला देश हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार हमारा वोट देने का है। उससे वंचित रखने की साजिश में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो केंद्र सरकार की मदद कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो री-स्क्रूटनी के नाम पे जनता के मतों की चोरी करने के लिए उतरे हैं उसे ये वापस ले। लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है हमारा मत देने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। भाजपा भी तो यही कहती है, हम लोकतंत्र बचाने के लिए ये कर रहे हैं। तो उसी वोटर लिस्ट पे प्रधानमंत्री का चुनाव हो सकता है, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता चुनाव? यानी कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव जो है फर्जी तरीके से हुआ है,
ये माने वो पहले, और अगर वो मानते हैं तो फिर उसको भाई वापस करें, वो रिजाइन दे, उसके बाद रिस्क्रूटनी करा के लोकसभा का चुनाव करे, उसके बाद करवाए वो बिहार का, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो खुद ही कह रही है कि ये वो गलत तरीके से वहाँ बैठे, और नहीं तो भाई ये वापस तो नियम लेना ही पड़ेगा इन्हें। क्या कहिएगा, आज सड़क पर उतर गए आप लोग, इंडिया गठबंधन वाले। नोटबंदी के बाद महंगाई बढ़ा दिया देश का, जी। नोटबंदी हुआ, हाँ, महंगाई बढ़ गया, अब वोटबंदी है। हाँ, और ये रिसर्च करती रहती है, बिहार बदलाव चाहता है। अंबेडकर साहब के विचारधारा के लोग को जो है वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बारात लेके दुल्हन खोज रही है। तो नहीं होगा बर्दाश्त। बिहार बदलाव चाहता है, जनता मालिक है। यहाँ हम लोग को महंगाई पे हम लोग त्रस्त हो गए हैं। अब इसके बाद जो है वोटबंदी, नोटबंदी तक तो हम लोग बर्दाश्त किए, वो भी एक गलत डिसीजन था। अब जनता मालिक है, हम जनता से पूछना चाहते हैं कि जिस समय नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के बाद देश को क्या मिला और उसके बाद महंगाई कितना बढ़ा, जनता अपना तय करे। जनता जो है काहे सड़क पर उतर गए मैम? आप जो चुनाव आयोग जिसने जिस तरह से अपना फरमान सुनाया है, केंद्र के जो सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके निर्देशानुसार जो चुनाव आयोग ने जो गरीब जनता के हक मारने का काम, वोट मारने का काम, गरीब जनता, वो जनता जो शोषित वंचित गरीब जनता, जो गांव में रहने वाली जनता, बताइए कहाँ से दस्तावेज। आप सीमांचल में देखिएगा बाढ़ आया हुआ है, लोग अपना खाना खाने सोचे कि मतलब अपना घर बचाने सोचे, खाना खाने सोचे कि ये इनके लिए दस्तावेज ढूंढ के लाएगा, इनको पता होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए कि है कि गरीब जनता जो है, वो बिहार की गरीब जनता जो है, बिहार की गरीब जनता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाली जनता है। बिहार की गरीब जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानने वाली जनता है। और सर्वे के हिसाब से आप देखेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी नंबर 1 जो चेहरा सीएम फेस के लिए, ये घबराहट में इस तरह का काम करे। अगर यही करना था तो लोकसभा से पहले करते। बोल रहे हैं कि विपक्ष घबरा गए हैं। विपक्ष नहीं घबराए गए हैं, विपक्ष घबराते ना तो मैदान में ही नहीं आते। और हम लोग मैदान में हैं क्योंकि हम लोग गरीबों के लिए जीते हैं। हमारी पार्टी का सोच ही है उनके लिए, जो समाज में पीछे छूटे हुए लोग। आप बताइए, जो लोग पलायन देखे ना कोरोना में, कितने लोग बिहार से बाहर रहते हैं, और वो लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं कैसे दस्तावेज लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? वो अपना गरीब आदमी अपना काम छोड़ करके आएगा, क्या ये देंगे उसकी सैलरी? तो ये जो वोट काटने का जो काम किया है, गरीबों का वोट काटने का काम किया, ये वोट बंदी नहीं चलेगी। ये जनता के हित के लिए कर रहे हैं। ये जनता का हित नहीं, सिर्फ अपने निहित स्वार्थ में जनता को रोड पे लाए। आज पूरे बिहार की जनता जो है, सब लोग जो है आप वोटर कार्ड के चक्कर में रोड पे है, परेशान है। कोई आवासीय प्रमाण पत्र तो कोई जन्म प्रमाण पत्र। आप बताइए कि उस समय का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना इतना आसान है? और इस तरह के लोग जो हैं परेशान हैं, और बिहार की जनता अब इनको सिखाएगी, इनको बता देगी कि जिस तरह से फर्जी वोट पर नकेल कसा जा रहा है, इसलिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं। फर्जी वोट पे ये लोकसभा से पहले फर्जी वोटर नहीं थे, प्रधानमंत्री बन गए, है ना? लोकसभा से फर्जी वोटर नहीं थे, 2014 से पहले फर्जी वोटर नहीं थे, अभी 2020 से पहले फर्जी वोटर नहीं थे, 2025 में फर्जी हो गए हैं। ये सोचो, चाहे आप जिस आधार कार्ड से सब चीज़ का करना चाह रहे थे, आप उसी आधार कार्ड को मान्य नहीं दे रहे हैं। आप आधार कार्ड को मान्य कर दीजिए, हर किसी के पास आधार कार्ड है वो करवा लेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि गरीब लोगों का वोट को कैसे खत्म करे। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनका वोट को कैसे खत्म किया जाए, उनके अधिकारों का कैसे हनन किया जाए, इसके लिए ये लगे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि अब हर राज्य में होगा पुनर्निरीक्षण। तो होना चाहिए, कीजिए आप कीजिए, लेकिन चुनाव के 2 महीना पहले कीजिएगा कि 2 साल पहले कीजिएगा। अब पूरा लोग बिहार के लोग को परेशान करके रखे हुए हैं, आपको करना है तो आप 2 साल पहले करते हैं। लोकसभा से पहले आप क्यों नहीं किए, कभी कर रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी बातचीत पर